महागठबंधन द्वारा बिहार बंद पर बिहार सरकार में मंत्री हरि सहनी ने कहा, चुनाव आयोग के कारण बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ और एनडीए की सरकार बनी। उस जंगल राज से मंगल राज एनडीए के कार्यकाल में हुआ। बिहार की जनता सबका जवाब चुनाव में देगी। देखिए, बिहार ये लोग कह रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को पता है कि जिन दिनों चुनाव हुआ करता था, उनके बच्चे जब पोल करवाने जाते थे तब घर में माँ दिन भर जो है वो पूजा पर बैठी रहती थी कि मेरा बेटा गया है चुनाव करवाने, किस स्थिति में उधर से आएगा उसका ठिकाना, वो पूजा पर बैठी रहती थी। वो दिन लोग देखे हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने चुनाव आयोग को, जो कम से कम चुनाव आयोग के कारण आज बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ। और जब चुनाव हुआ तो एनडीए की सरकार बनी और फिर उस जंगल राज से मंगल राज ये एनडीए के कार्यकाल में हुआ। इसलिए बिहार की जनता निश्चिंत है कि चाहे तू जो करो, सबका जवाब हम लोग चुनाव में 2025 के चुनाव में देंगे। ये आज बंद करवाने के लिए डर किसको हो रहा है? किसे डर हो रहा है? क्यों डर रहा है? ये बंद किस बात का? अब बताइए साहब, ये वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण होना ये तो स्वाभाविक क्रिया है, हर मतलब समय में होते रहा है। और यदि ऐसा होता है तो फिर डर किसको लग रहा है? कौन नेता को डर लग रहा है कि जो मेरा बाहरी वोटर के कारण जो मैं बहुत कुछ सफलता हासिल करता हूँ तो उसका नाम कहीं छट न जाए। अब वो नेता बने रहे, इसके लिए बिहार कमजोर हो जाए और देश कमजोर हो जाए, क्या यही लीडर का काम है कि तू अपने स्वार्थ के कारण तू दूसरे को यहाँ बसा दो? इसलिए निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता को पता है ये चुनाव आयोग का ये जो निर्णय है वो देश के जितने मतलब राष्ट्र प्रेमी है सबको लगता है कि ये होना जरूरी था, हुआ है, इसके लिए सब स्वागत कर रहा है। महागठबंधन द्वारा बिहार बंद पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल गांधी ने सही पहल शुरू की है। चुनाव आयोग हमारे देश का एक निष्पक्ष प्रतिष्ठान है, लेकिन आज सारे देश के सामने इस प्रतिष्ठान की छवि धूमिल होती जा रही है। सारा देश देख रहा है कि उनकी सभी शिकायतें और आरोप सही साबित हुए हैं। राहुल गांधी सही पहल शुरू किए हैं और ये आज नहीं बल्कि लगातार राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन जो हमारी देश की एक प्रतिष्ठान, निष्पक्ष प्रतिष्ठान, और जिस प्रतिष्ठान को निष्पक्षता को धज्जियां उड़ाते हुए आज सारे देश की आम लोगों के सामने ये प्रतिष्ठान की छवि धूमिल होते जा रहे हैं। सवालिया निशाना, सवालिया उंगली जब इस प्रतिष्ठान के खिलाफ उठ रहे हैं तो इसके पीछे लगातार प्रचार राहुल गांधी जी की रही थी। और ये राहुल गांधी जी की उस दिन की सारे शिकायतें, आरोपों सही साबित होने लगी। सारे देश ये देख रहे हैं। बहुत सारे दलील तो दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की पक्ष, लेकिन बिहार के आम लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, इन्होंने CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हम CAQM के साथ हैं और इसी तरह प्रदूषण कम होगा। CAQM ने कहा कि 1 नवंबर से ELV वाहनों पर बैन दिल्ली समेत गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और सोनीपत में लगेगा। देखिए, ये जो सरकार है ये फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है और इन्होंने ना सिर्फ दिल्ली वालों को, इन्होंने पड़ोसी राज्यों के कई शहरों को जो है मुझे लगता है बर्बाद कर दिया। और इनके बोए हुए बीजों की वजह से आज ये 5 शहर भी दिल्ली के साथ फंस गए। इन्होंने CAQM को खत लिख के कहा कि CAQM जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हम CAQM के साथ हैं, इसी तरीके से प्रदूषण कम होगा
हमें सिर्फ समय दे दीजिए और ऐसा समय ले लीजिए जब दिल्ली और आसपास के राज्यों में भी ये बैन लगाया जाए। सीएक्यूएम ने मान लिया। सीएक्यूएम ने कह दिया कि 1 नवंबर से अब ये बैन दिल्ली के अलावा 5 शहरों में लगेगा, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, गोंडा ग्रेटर नोएडा में, फरीदाबाद में, सोनीपत में। अब जो दिल्ली का पुरानी गाड़ी वाला आदमी जो पहले कहीं नोएडा से गुड़गांव से पेट्रोल भरवा लेता, अब वो भी नहीं होगा। और जहां पहले 62 लाख गाड़ियों को कबाड़ी को देने की तैयारी चल रही थी, अब करीब 2 करोड़ गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी और 2 करोड़ नए वाहन ऑटोमोबाइल सेक्टर के बिकेंगे। आपको कितनी बड़ी साख, ये 2 जुबान में बात करते हैं। दिल्ली वालों को अलग बात कहते हैं, सीएक्यूएम को अलग बात कहते हैं। दिल्ली वालों को क्या कहा इन्होंने कि साहब देखिए, गाड़ी की उम्र से तो प्रदूषण का कोई लेन देना नहीं है, प्रदूषण तो कोई नई गाड़ी भी कर सकती है, पुरानी गाड़ी के साथ किसी का भावात्मक जो है कनेक्शन भी हो सकता है। ये बात लिखी कहीं नहीं, ये बात लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कही गई, अखबारों में छपवाई गई। सीएक्यूएम को कही गई कि साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थोड़ी मोहलत दे दीजिए और सब जगह लगा दीजिए। सीएक्यूएम ने मान लिया। अब मुझे ये बताएं रेखा गुप्ता, अब वो किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुमने जो सीएक्यूएम को कहा, सीएक्यूएम ने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? तो इन्होंने दिल्ली और आसपास के सब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत। महागठबंधन द्वारा बिहार बंद पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा, राहुल गांधी ने बहुत उचित और सही समय पर निर्णय लिया है। बिहार में सरकार और आयोग मिलकर लोगों के भविष्य को खराब और मताधिकारों को रोकना चाहते हैं। हम सभी राहुल गांधी द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, राहुल जी ने जो निर्णय लिया है बहुत ही उचित और सही समय पर निर्णय लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र में जो बात उठाई, एकदम सही सटीक बात उठाई गई थी। हरियाणा में जो बात आई, अभी तक महाराष्ट्र के जो उन्होंने जो बात उठाई थी उसका जवाब नहीं दे पाया है। और बिहार में जानबूझकर लोगों के भविष्य को खराब करना, लोगों के मत को पूरी तरीके से जो मताधिकार, जो उनका अधिकार है, उसको रोकना, ये पूरी तरीके से सरकार और आयोग मिलकर करना चाहते हैं। पूरे देश की निगाह है, पूरा देश देख रहा है कि ये आज हमारे नौजवानों का भविष्य की सरकार बर्बाद कर रही है। और राहुल गांधी के बिहार दौरे पर महागठबंधन द्वारा बिहार बंद पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, चुनाव के समय में बड़े और छोटे नेता ये सब काम करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार में आकर कुछ करना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। पूरा देश उनके हाथ से निकल गया, एक समय में पूरे देश में उनका राज था। इस तरह से जब चुनाव आता है तो बड़े नेता, छोटे नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये सब काम करते रहते हैं। कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन उनको बिहार में आके कुछ करना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। पूरा देश उनके हाथ से निकल गया। एक समय था कि पूरे देश में कांग्रेस का राज था, हर राज्यों में उनकी सरकारें थी। अब तो उंगलियों पर गिरे हुए राज्यों में उनकी सरकारें हैं और यहाँ कहाँ कुछ मिलने वाला है उनको। उनके परिश्रम, उनका मेहनत बेकार चला जाएगा। बिहार की जनता सब कुछ तय कर चुकी है अंदर से, और बस एनडीए के पक्ष में लोग जा रहे हैं।